हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कर्ण जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। क्लासेस डेली हो रही हैं। आई होप आप क्लासेस को डेली फॉलो भी कर रहे होंगे। कोई भी क्लास ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है या जो टॉपिक टफ लग रहा है, मेक श्योर आप उसको वीडियो को देख लें, दोबारा देख लें वीडियो को एक बार में अगर समझ नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है वर्ब के लिए। वर्ब क्या होती है समझ लेते हैं। देखो, वर्ब सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है वर्ब। बिना वर्ब के आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब सारे काम बताते, कभी वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, कभी वर्ब डूअर के बारे में बताइए, कभी टाइम भी बताती है। टाइम कैसे बताते हैं वो सारी चीजें समझेंगे अभी हम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। वर्ब को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इसमें होता है प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। ठीक है, चलिए बता देती हूँ। ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या क्या है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना, वो ये होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है। मतलब अगर इसको समझें तो ये क्या बताती है, आपको टेंस बताती है कि हमारा जो टेंस है, हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बना हुआ है, ये आपको ये वाली वर्ब बताती है। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब आपको एक्शन के बारे में बताती है कि आपका डूअर कौन सा एक्शन कर रहा है, वर्ब किस एक्शन के लिए उसको कह रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की नीड होगी ही होगी। बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब अपना खुद का मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम हिट्स ए बॉल। ठीक है, अगर मैं इसको बॉल को नहीं लिखती हूं तो ये हिट अपना खुद का मीनिंग क्लियर करने में एबल नहीं है। राम हिट करता है, क्या हिट करता है भाई, है ना। तो ये चीज बताती है कि बिना ऑब्जेक्ट के जो अपना मीनिंग नहीं बता पा रही है, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, वरना ये अपना खुद का मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने लिखा आई रिंग द बेल, मैं बजाता हूं। तो अभी चाहिए ना, मीनिंग चाहिए, किसको रिंग करते हो आप, बेल को रिंग करते हो। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, वो खुद में ही अपना मीनिंग क्लियर कर दे। जैसे मैंने बोला ही स्लीप्स, वह सोता है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा ही शी स्पीक्स। ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत इनको नहीं है। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इतना क्लियर हुआ आगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी प्राइमरी वर्ब होती है और कौन सी मॉडल वर्ब होती है। देखो, अगर मैं बात करूं प्राइमरी वर्ब की, और यहां पे मैं लिख देती हूँ मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब कौन सी होती हैं और मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं, समझ लेते हैं।
देखो प्राइमरी वर्ब कौन सी, बी जो वर्ब है हमारी, आपको पता है बी हमारी वर्ब है, इस ये बी हमारी वर्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी की। और भी अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो कौन सी होती है, इज, एम और आर। इसका सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, वॉज और वर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा है हैव, हैज और हैड। तीसरी जो वर्ब है वो कौन सी है, डू, डज और डिड। तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी प्राइमरी वर्ब है। दूसरी अगर मॉडल वर्ब की बात करें तो आपको पता है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और कौन सा, मस्ट, ठीक है, यूज टू, नीड टू, ought to, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कौन सी रहेगी, डेयर टू, ठीक है। ये जो 13 होती हैं वो क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। ये सारी हमारी प्राइमरी वर्ब होती हैं। प्राइमरी वर्ब देखो कभी कभी ये सेंटेंस में डायरेक्टली आती है, मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं। अगर ये सेंटेंस में अकेली आए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम राधा, ठीक है, तो ये अकेली आई है, ठीक है, तो ये कैसे आई है, अकेली आई है। तो ये हम यहाँ पे जो रोल प्ले कर रही है वो कौन सा है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। लेकिन जब ये इनके साथ आए, जब ये आएंगी तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। किसके साथ आएंगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, तब ये यहाँ पे मॉडल वर्ब का रोल प्ले करेंगी। तो इतना क्लियर है। दूसरी चीज ये है हम, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब इनको यूज करना सीख लेते हैं, यूज करना सीख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें इज एम आर की, तो ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। आई के साथ जो यूज होता है वो क्या है, एम। वी, यू, दे, इनके साथ जो यूज होता है वो क्या है, आर। इसको प्लूरल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम डू, डज, डिड में से याद करें इसको, तो यहाँ पे डू और डिड पास्ट टेंस में है, ये डिड, ठीक है, और यहाँ पे डू और यहाँ पे डज यूज करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर हैज हैव में बात करें तो यहाँ पे हैव, प्लूरल के साथ हैव, और यहाँ पे हम हैज यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इनको यूज करना देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही हैज ए कार। अब हैज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, होना होता है, कोई चीज होना होता है। तो यहाँ पे ये कार के होने के बारे में बात कर रहे हैं, या मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। मैंने बताया ना, अगर एक ही वर्ब आई है तो वो क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। और ये हमें टाइम टाइम कैसे बता रही है, देखो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म ही तो है ये, है ना। हैज हैव में से हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें से हैज हम यूज करें फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में क्या बताता है कि हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, टेंस बताया ना इसने। तो दूसरी चीज ये है, अगर जैसे मैंने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव के साथ भी आती है, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट। लेकिन अगर हम इनको टेंस के अकॉर्डिंग यूज करें तो इनका मीनिंग अलग हो जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग आ जाती है। जैसे मैंने बोला, अगर मैं बात करूं, जैसे ही के साथ मैं यूज कर रही हूँ, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, किसके अकॉर्डिंग लगाए, इसके अकॉर्डिंग, है ना, आईएनजी आया है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहो। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब ये है, ठीक है, क्योंकि ही क्या काम कर रहा है वो यही वर्ब बता रही है। मैंने बताया ना, मेन वर्ब आपको क्या बताती है, एक्शन बताती है। ये क्या करने आती है, सिर्फ हेल्प करने आती है, या फिर टाइम बताने आती है,
ठीक है। टाइम कैसे बता रही है, ये बता रही है इज फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैंने बताया ना बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम और आर, और बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म में। इसका सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म कौन सी है, वॉज और वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म बीन खुद है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं हम इनको हर तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज ए बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है, नाउन के साथ आया है ये। दूसरा, अगर मैं एडजेक्टिव के साथ भी आ जाता है ये, जैसे राम इज स्मार्ट, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट है क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़े ना हमने, क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को कुछ काम कराना है, ठीक है, तो मैं राम इज प्लेइंग, सॉरी ये कैसा प्ले है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये काम बताने आया है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, हमारी एचबी है, हेल्पिंग वर्ब। इतनी चीजें क्लियर है। तो आज का ये चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। ये छोटी सी क्लास है, मॉडल वर्ब को मैं एक अलग से सेपरेट क्लास लेना चाहूंगी, उसमें आपको समझाना चाहूंगी, जिसमें हम सिर्फ मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।